स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रुबीना थी। स्कूल के सारे लड़के उसे दीदी कहकर बुलाते थे क्योंकि वो स्कूल की सीनियर स्टूडेंट थी। उन्हीं लड़कों में एक अश्विन था। अश्विन भी सबकी तरह रुबीना को दीदी कहता था, लेकिन मन से नहीं। असल में वो चाहता था कि कभी तो उसे सिर्फ ना कह सके। एक दिन अश्विन की माँ ने कहा, बेटा जरा बाजार से कुछ सामान ला दो। अश्विन ने टालने की कोशिश की। मम्मी आज मूड नहीं है। माँ बोली, ठीक है रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ। रास्ते में ललिता आंटी के घर भी जाना है, कुछ सामान देना है ललिता आंटी। ये नाम सुनते ही अश्विन चौकन्ना हो गया। तो उसने तुरंत बोला, नहीं मम्मी मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि उसे पता था ललिता आंटी की बेटी रुबीना वहीं मिलेगी। वो सामान लेकर ललिता आंटी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने थी रुबीना। आज फिर वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अश्विन से कहती हैं, चिप्स खाओगे? अश्विन कहता है, हाँ। वो चिप्स ले तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें रुबीना से हट ही नहीं रही थी। वो खो गया था उसकी आंखों में, उसके मुस्कुराहट में। जाते टाइम अचानक रुबीना ने कहा, अश्विन मेरा नाम रुबीना है, दीदी नहीं, आगे बस रुबीना कहना। अगले दिन अश्विन ने ये बात अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताई। दोस्त ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, भाई हो सकता है वो तुझसे प्यार करती हो। अब तो अश्विन के दिल में लड्डू नहीं, पूरी हलवाई की दुकान फूट पड़ी। शाम को अचानक अश्विन पर कॉल आया रुबीना का। उसने कहा, आज रात 9 बजे छत पर आना, जरूरी बात है। अब अश्विन तो जैसे 7वें आसमान पर था। रात के ठीक 9 बजे वो छत पर पहुंचा। रुबीना वहाँ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रात की ठंडी हवा में उन्होंने पहली बार बिना किसी दीदी को सिर्फ रुबीना और अश्विन बनकर बात की, और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अश्विन और रुबीना की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। हर मुलाकात में बस प्यार झलकता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने सूरत ख्वाब को झकझोर कर जगा दिया हो। उस दिन अश्विन के घर के पास मंदिर में पूजा हो रही थी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा ये प्रसाद रुबीना के घर दे आओ। दिल में हल्की सी खुशी लिए वो चल पड़ा। जैसे ही वो उनके दरवाजे तक पहुंचा, खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। उनके पापा गुस्से में कह रहे थे, तू पढ़ाई छोड़कर आशिकी कर रही है। ये सुनते ही अश्विन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं। तभी अंदर से रुबीना की आवाज आई, क्रिस्टोफर। ये नाम सुनते ही अश्विन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सपने एक पल में टूट गए। वो बिना कुछ कहे लौट गया। उस रात वक्त कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोता रहा। अगले दिन स्कूल की तरफ से पिकनिक थी। सब दोस्त मस्ती में थे, लेकिन अश्विन एक कोने में चुप बैठा रहा। जब एक दोस्त ने वजह पूछी तो उसने सब बताया। दोस्त ने सलाह दी, उससे बात कर शायद कोई गलतफहमी हो। हिम्मत जुटाकर अश्विन रुबीना के पास जाता है, लेकिन रुबीना उसे अपमानित कर देती है और कहती है, तू मुझे दीदी कहकर बुलाया कर। ये बात सुनकर अश्विन को यकीन हो जाता है कि रुबीना ने उसे धोखा दिया है। उसी पल उसकी मोहब्बत खत्म हो गई है। उसका अब प्यार पर से भरोसा खत्म हो जाता है। कई सालों बाद एक दिन अपनी एक दोस्त की शादी में जाता है। वहाँ उसकी नजर मीरा पर पड़ती है, जो उसे देखकर मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। मीरा पहले से अश्विन को जानती थी। शादी खत्म होने के बाद मीरा ने इशारे से उसे बुलाया। दोनों मिले, बातें की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। मीरा उसका बहुत ख्याल रखती थी, हंसाती, साथ वक्त बिताती और तस्वीरें खिंचवाती। कब उसे दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे, तभी मीरा ने अश्विन को प्रपोज कर दिया। उस पल अश्विन को रुबीना का धोखा याद आ जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने हाँ कर दिया। मीरा और उसका रिश्ता ठीक ठाक गुजर रहा था। एक दिन वे दोनों अपनी दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक एक गाड़ी आकर उनकी कार से टकरा गई। इस पर अश्विन बहुत गुस्सा हो गया और उसने सामने वाली गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये देखकर मीरा गई, क्योंकि उसे अपने मामा की याद आ गई, जो पहले उसे और उसकी माँ को बहुत परेशान करता था। जब अश्विन वापस कार में आया तो मीरा ने उसे डांटा, लेकिन अश्विन ने बात को गंभीरता से नहीं ली। अगले दिन वापस लौटते टाइम फ्लाइट में मीरा अश्विन को चाहती है और मनाने की कोशिश करती है। आखिर में मीरा अश्विन से सॉरी कहती है, प्लीज मान जाओ ना। फिर अश्विन मान जाता है। अश्विन घर पहुंचकर अपने चाचा से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है, उसका नाम मीरा है, वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उससे करता हूँ। उसकी सोच मेरी सोच से काफी मैच होती है। चाचा कहता है, क्या पता वो तुमसे प्यार करती भी है या नहीं। कुछ दिन बाद दोनों शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। अश्विन कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में अपने अंकल से बताया था, अंकल बहुत खुश हुए। प्यार में धोखा खाया हुआ अश्विन जाता है। कहीं ये भी रुबीना जैसी निकली तो मेरा क्या होगा। अश्विन एक बार और मीरा से पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। तब मीरा उसे किस करके बताती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अश्विन खुश होकर उसे गले लगा लेता है और उसे घर छोड़ने चला जाता है। लेकिन कुछ समय से मीरा करती है कि अश्विन उसे इग्नोर कर रहा है। वह एक रोज अश्विन के घर भी जाती है, पर वहाँ भी अश्विन बात नहीं करता। मीरा दुखी होकर चली जाती है। अश्विन एक फिल्म डायरेक्टर होता है। एक दिन मीरा के मामा मीरा और उसकी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त मीरा को अश्विन की जरूरत होती है। मीरा बार बार अश्विन को कॉल करती है, लेकिन अश्विन उसकी कॉल को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और हर बार नेटवर्क की समस्या बताकर कॉल काट देता है। उस वक्त मीरा और उसकी माँ बेघर हो चुकी थी। उसके पास बस एक उम्मीद थी, अश्विन। लेकिन अब अश्विन भी इग्नोर करना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद अश्विन मीरा को मिलने के लिए बुलाता है। मीरा अश्विन के बताए हुए जगह पर पहुंचती है। वो अश्विन के बर्ताव से बहुत नाखुश होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अश्विन इतना जल्द बदल जाएगा। अश्विन मीरा से सॉरी बोलता है और कहता है, उस दिन नेटवर्क की दिक्कत थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। मीरा उसे अपनी कहानी बताती है, कैसे उसके मामा ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। लेकिन अश्विन उसकी बातों को मजाकिया मूड में लेता है, जो बात मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मीरा कहती है, मैं मुसीबत में थी और तुम्हें ये सब लग रहा है। ये सुनकर अश्विन हाइपर हो जाता है। गुस्से में मीरा को उल्टा सीधा बोलता है और हाथ भी उठा देता है। तब मीरा को समझ आ जाता है कि अश्विन भी उसके मामा जैसा ही गुस्सैल और जज्बाती इंसान है। इसलिए वह फैसला करती है कि अब अश्विन के साथ नहीं रहेगी। 2 साल बाद अश्विन को एहसास होता है कि उसने मीरा के साथ गलत किया था। वह उससे मिलने उसके शहर जाता है। अश्विन मीरा को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर मीरा कहती है, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर अश्विन का दिल टूट जाता है। मीरा उसे अपने घर बुलाती है। वहाँ पहुंचकर अश्विन को पता चलता है कि मीरा अपने नए बॉयफ्रेंड गोपाल के साथ रहती है। वो चुपचाप बैठ जाता है। जब गोपाल चाय के लिए पूछता है, मीरा कहती है, अश्विन की चाय में अदरक डालना, उसे अदरक वाली चाय पसंद है। सुनकर अश्विन हैरान रह जाता है कि मीरा को आज भी उसकी पसंद याद है। 2 दिन बाद मीरा का बर्थडे है। गोपाल अश्विन को पार्टी में बुलाता है। अश्विन मीरा की पसंद का गिफ्ट लेकर जाता है। गिफ्ट देखकर गोपाल उसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर अश्विन कुछ बोले, निराश होकर चला जाता है। मीरा जब कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल अपने यूएस वीजा के लिए करता है। वह उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वह अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है, क्या मेरे चेहरे पर नहीं लिखा है कि कोई भी मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि गोपाल मीरा से झूठा प्यार
प्यार करता है सिर्फ यूएस का वीजा पाने के लिए। इस सच्चाई का पता चलते ही मीरा गोपाल से ब्रेकअप कर लेती है। मीरा अपनी माँ को अपनी कजिन सिस्टर के पास छोड़कर गई है। एक दिन मीरा की माँ कमरे में फिसलकर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। तभी काम वाली बाई की नजर उन पर पड़ती है। वह देखती है कि आंटी फर्श पर गिरी हुई है और कमरा अंदर से लॉक है। वह तुरंत मीरा की कजिन को कॉल करके कहती है, दीदी आंटी कमरे में बेहोश पड़ी है, जल्दी से घर भी भेजो। उधर अश्विन अपने दोस्त की कार लेकर शूटिंग पर आया होता है। तभी मीरा की कजिन अश्विन को कॉल करती है और कहती है, तुम्हारी कार में घर की चाबी है और मीरा की मम्मी कमरे में बेहोश है, प्लीज जाकर देख लो। अश्विन तुरंत शूटिंग छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़ता है। आंटी को उठाकर बैठाता है लेकिन खुद फिसलकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब मीरा को यह बात पता चलती है तो उसके दिल में अश्विन के लिए और जगह बन जाती है। वह पहले ही गोपाल से रिश्ता तोड़ चुकी होती है और अश्विन अब भी उससे सच्चा प्यार करता है। यह जान मीरा अश्विन से मिलने शूटिंग के सेट पर पहुंचती है। उधर अश्विन बम ब्लास्ट वाला सीन शूट कर रहा होता है। मीरा उसकी ओर बढ़ती है लेकिन तब तक बम की डोरी जल चुकी होती है। अश्विन जब मीरा देखता है तो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और तभी जोरदार धमाका होता है लेकिन उनकी सच्ची मोहब्बत रंग लाती है। दोनों सुरक्षित बच जाते हैं।